जैसी मलका तो एक बंगले में सजी होनी चाहिए। तो क्या कर रही हो मेरे साथ? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? किसी और के गुनाह की सजा किसी और को कैसे दे सकते हैं? रोज भाई तो किसी को भी ना दे जो अपने हाथों से अपनी बहन का घर बर्बाद कर रहा है। अयान की अम्मी मुस्कान को अपने पास बिठाकर कहती है कि बेटा तुम मेरे वाली गलती मत करना, मेरी तरह डर डर कर जिंदगी ना गुजारना, क्योंकि डरने वाले लोगों को ये दुनिया बहुत दूर जमीन के अंदर ही कहीं दफना देती है। अब मुस्कान अयान से शिकायत करती है कि तुम्हारे साथ शादी करके मुझे सिवाय डिप्रेशन के और कुछ नहीं मिला। लेकिन अयान तो पहले ही मिर्जा साहब और मुस्कान के आपस के मामलात की वजह से बहुत ज्यादा तंग है। अयान मुस्कान को कहता है कि फिर तुम चली क्यों नहीं जाती आखिर मेरी जिंदगी से। दूसरी तरफ मोहिनी ज़ारून से शादी करके पछता रही है, क्योंकि अब ज़ारून के पास ना तो कोई पैसा है और ना ही घर, सिवाय एक छोटे से फ्लैट के जो उसके अब्बा के नाम है। मोहिनी रोमा के साथ अपने और ज़ारून के रिश्ते का सौदा करने ही वाली थी कि ज़ारून आ जाता है। मोहिनी ज़ारून को देखते ही रंग बदल लेती है और उल्टा रोमा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। रोमा मोहिनी से कहती है, जब ज़ारून ने तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की को पसंद किया तब तुम्हारा ये गुरूर खाक में मिल जाएगा, तब तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मोहिनी मायूस होकर अगले ही दिन अयान को कॉल करके कहती है कि ये सच है कि मैंने तुमसे शादी से इनकार किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन अयान अब इस मगरूर लड़की की बातों में हरगिज नहीं आएगा। इस ड्रामा की आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि रोमा की साशा को तलाक करवाने वाली जिद भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि साशा अरहम के बच्चे की मां बनने वाली है। अरहम को जब इस बात का पता चलेगा तो वो साशा को कभी नहीं छोड़ेगा। अब रोमा ज़ारून की बेवफाई का बदला मोहिनी से लेगी। रोमा मोहिनी और ज़ारून को आपस में खुश नहीं रहने देगी।